हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम सुन रहे हैं नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच का नेक्स्ट पार्ट निर्णय। तो वेलकम है हमारे चैनल ऑडियो बुक्स में। तो चलिए सुनते हैं नेपोलियन हिल हमें निर्णय के बारे में क्या बताते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बहुत जल्दी और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों में भी उलझे रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सफलता और असफलता के बीच में सबसे बड़ा अंतर अक्सर निर्णय लेने की क्षमता का होता है। नेपोलियन हिल की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में इस अध्याय में हमें ये बताया गया है कि सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत कम हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में देरी करते हैं और बार बार अपने निर्णय को बदलते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि निर्णय की शक्ति कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो सुनिए निर्णय का महत्व। नेपोलियन हिल ने सैकड़ों सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि लगभग हर सफल व्यक्ति में एक समान गुण था, निर्णय लेने की आदत। वे दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहते थे। वे अपने लक्ष्य स्पष्ट रखते थे और उसी दिशा में निर्णय लेते थे। जो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता वह अवसरों को खो देता है। सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है टाल मटोल। लेखक कहते हैं कि निर्णय का सबसे बड़ा दुश्मन है टाल मटोल। बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि अभी सही समय नहीं आया है, मैं बाद में शुरू करूँगा, पहले और जानकारी इकट्ठा कर लूँ। लेकिन इसी इंतज़ार में वर्षों निकल जाते हैं। सफल लोग कार्य शुरू करते हैं और रास्ते में सीखते जाते हैं। उसी के साथ दूसरों की राय का प्रभाव हमारे निर्णय पर क्या होता है। नेपोलियन हिल चेतावनी देते हैं कि यदि आप हर किसी की राय सुनेंगे तो अपने सपनों को पूरा कभी नहीं कर पाएंगे। लोग अक्सर अपने डर और सीमाओं के आधार पर ही सलाह देते हैं। यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने निर्णयों पर विश्वास करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि सलाह न लें, बल्कि सलाह लेकर भी अंतिम निर्णय स्वयं ही करें। इसे समझाने के लिए हम लेते हैं हेनरी फोर्ड का उदाहरण। हेनरी फोर्ड ने निर्णय लिया कि वे एक ऐसी कार बनाएंगे जिसे आम लोग खरीद सके। कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह संभव नहीं है, लेकिन फोर्ड अपने निर्णय पर अड़िग रहे और इसका परिणाम स्वरूप उनकी कंपनी ने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। यह उदाहरण दिखाता है कि दृढ़ निर्णय असंभव लगने वाले सपनों को भी साकार कर सकता है। निर्णय और साहस की शक्ति। निर्णय लेने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि हर निर्णय के साथ कुछ ना कुछ जोखिम जुड़ी रहती है। गलती होने का डर भी स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए, गलत निर्णय को सुधारा जा सकता है, परंतु अनिर्णय आपको वही रोक देता है। सफल लोग गलती से ही सीखते हैं और उसी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप विचार करेंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन निर्णय लेने की आदत कैसे विकसित करें। तो उसके लिए हमें बताया गया है कि पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। आवश्यक जानकारी जुटाएं। तथ्यों के आधार पर निर्णय लें, अफवाहों के आधार पर नहीं, और इसके लिए चाहिए आवश्यक जानकारी। समय सीमा तय करें, यानी निर्णय को अनंत समय तक लंबित न रखें। जो भी आपका निर्णय हो उसे जल्दी से जल्दी लें। अपने निर्णय पर विश्वास रखें। बार बार संदेह करने से आत्मविश्वास कमजोर होता है, इसीलिए खुद पर और अपने निर्णय पर हमेशा विश्वास रखिए और इस निर्णय पर कार्रवाई करें। यानी निर्णय तभी मूल्यवान है जब तक उसके बाद कार्य किया जाए, वरना उस निर्णय का कोई भी अर्थ नहीं है। अगर आज के जीवन में इस निर्णय की शक्ति का अनुभव करना है तो हमें एक बात ज़रूर करनी चाहिए। हमें जिस भी फील्ड में जाना हो उसके लिए जो चाहिए वो नया कौशल भी हमें सीखना चाहिए। उस व्यवसाय के लिए निवेश करना चाहिए। इन सभी क्षेत्रों में सफलता उन लोगों को ही मिलती है जो समय पर निर्णय लेते हैं और उस पर कार्य करते हैं। देखा जाए तो इस अध्याय के माध्यम से नेपोलियन हिल हमें यह संदेश देना चाहते हैं, सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं। असफल लोग निर्णय देर से लेते हैं और उस निर्णय को जल्दी जल्दी बदल देते हैं। निर्णय आपकी किस्मत बदल सकता है और आपका भविष्य आपके आज के निर्णय से ही बनता है। तो दोस्तों,
अगर आप भी कोई सपना देख रहे हैं तो उसके लिए निर्णय ज़रूर लें और उस दिशा में कार्य करने के लिए शुरुआत भी करें। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कौन सा निर्णय लिया है और आपने उसके लिए शुरुआत की या नहीं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप अपने लक्ष्य के और करीब हो जाएंगे। और हाँ, अपने आप से कहिए, मैं आज निर्णायक बनूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं इस बुक के नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।